हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आइए आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 0 डिग्री इज लेस दैन a + b इज लेस दैन आर इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि a इज ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ आपको इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू बतानी है बेटा। आपका दिया हुआ है tan a + b इक्वल टू आपका दिया है √3। आप लिख सकते हो tan a + b बराबर, आपको मालूम है बेटा कि tan में 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू वो आपकी √3 होती है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो गई √3, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan से tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a + b इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप tan a - b बराबर लेंगे तथा आप यहाँ लिख सकते हैं tan a - b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/√3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं या tan a - b इक्वल टू tan में 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू वो आपकी 1/√3 होती है। तो आप लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 के जगह पे आप tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट, तो या आप लिख सकते हैं a - b इक्वल टू आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आपका ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को आप आपस में ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड को ऐड करने पर, जोड़ने पर, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a + b इक्वल टू आपका 60 डिग्री और a - b इक्वल टू ये आपका 30 डिग्री होगा। अभी आपका +b से -b कैंसिल आउट हो जाएगा और a में a ऐड होगा तो आपका ये 2a आएगा, और 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड होगा तो 90 डिग्री आएगा। तो सो a इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री और ये अपान 2 हो जाएगा। 90 डिग्री में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो a की वैल्यू यहाँ आ गई वो a की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करिए। तो समीकरण नंबर 1 में जब आप a की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और +b इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो सो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और +45 ट्रांसफ़र करिए, -45 डिग्री। 60 डिग्री में से 45 कैंसिल आउट करेंगे तो 15 डिग्री हो गया। और आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि a की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी एंड जो b की वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू 15 डिग्री आएगी, और यही आपका आंसर होगा। और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि a 45 है और b 15 है, अर्थात a की वैल्यू b से बड़ी आई है। और ये भी है कि a और b की वैल्यू दोनों मिला के 0 से बड़ी है और a और b की वैल्यू मिला के 90 डिग्री से छोटी है। अर्थात आप यहाँ पे a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा।
आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये सत्य है कि नहीं, और कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी ऑलरेडी ये रॉन्ग है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये नहीं होता है बेटा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे उस फार्मूले का अध्ययन तो नहीं करना है, तो आप एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कि ए जो है ये बराबर हमने एक कोण 30 डिग्री मान लिया और बी बराबर हमने 60 डिग्री मान लिया। ऐसा कोण मानेंगे जो आपके त्रिकोणमितीय सारणी में दिया गया है और जिसका मान आपको याद हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया है साइन ए की वैल्यू हम यहाँ से 30 डिग्री रखेंगे और प्लस बी का मान हम यहाँ से 60 डिग्री रखेंगे। तो आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री में 60 डिग्री ऐड होगा तो 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड में आपका जो वैल्यू दिया है वो दिया है पहला साइन ए, और ए की वैल्यू यहाँ से हम 30 डिग्री रखेंगे और प्लस साइन बी की वैल्यू यहाँ से हम 60 डिग्री रखेंगे। हम लोगों को मालूम है बेटा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + √3/2 हो जाएगा, और इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में बराबर नहीं है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंस आप लिख सकते हैं सिंस चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः आप लिख सकते हैं कि जो ये कथन दिया हुआ है बेटा ये कथन फाल्स है, असत्य है, अर्थात ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की इसमें बात करें तो नेक्स्ट इसका दूसरा है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए चेक करते हैं बेटा। इसने कहा है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो मान लीजिए हम थीटा का मान 0 डिग्री मान लें, 30 डिग्री मान लें, 60 डिग्री मान लें, ऐसे डॉट हम थीटा की वैल्यू मान लें। अब हम पहली बार साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख के चेक करेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान जो होता है
वो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर हम दूसरी बार साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मान लें तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऐसे हम और सारे मानों को रख के चेक करेंगे तो हम देखने पर ये इस चीज़ को देखने पर ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये मान यहाँ पे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में बढ़ोतरी हो रही है। अर्थात थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये जो आपका कथन दिया हुआ है ये कथन आपका वैलिड है, अर्थात ये कथन आपका सत्य है। अब इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है थर्ड नंबर ये दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगेन मान लें 0 डिग्री मान लें, 30 डिग्री मान लें, 60 डिग्री मान लें, डॉट 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 ऐसे और भी मान लें। तो पहले कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखें तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। फिर हम कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। यहाँ पर हमने थीटा का मान बढ़ाया है, 0 डिग्री से 30 डिग्री किया है। अब 0 डिग्री से 30 डिग्री जब मैंने मान किया तो हमने देखा कॉस 0 डिग्री का मान 1 है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। और ये मान हम देखें तो ये मान घट रहा है बेटा, एक जो है बड़ा है √3/2 की तुलना में, अर्थात थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कथन सत्य नहीं है बल्कि असत्य है, अर्थात ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो आइए चेक करते हैं बेटा, हम थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, 30 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोगों को मालूम है बेटा कि 1/2 होता है। और दूसरा राइट हैंड साइड है कॉस, और हमने थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री लिया तो कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ये कहना गलत है, बल्कि ये कथन आप कह सकते हैं बेटा कि ये कथन आपका असत्य है, इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये आपका असत्य है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा बेटा
और वो मालूम एक चीज़ ये है कि कॉट ए की बात करें तो कॉट ए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉट ए दिया हुआ है और यहाँ पे कॉट ए की जो वैल्यू लेनी है वो आपको 0 डिग्री लेनी है। और कॉट 0 डिग्री की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। और अनंत को हम कहते हैं कि ये परिभाषित नहीं है बल्कि अपरिभाषित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये कहना आपका बिल्कुल सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है बेटा, ये आपका ट्रू है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करें और लाइफ में अपने एक अच्छे मुकाम तक, अच्छे पद तक, अच्छे व्यक्ति के रूप में आप उभर कर इस समाज और इस देश की सेवा करें। इसी के साथ जय हिंद।